धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बार बार औरंगजेब की औलाद बताकर, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा और से सुनिए, बार बार औरंगजेब की औलाद बताकर मुसलमानों को चिढ़ाने और अपमानित करने का काम करने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को आज असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मंच से करारा जवाब दिया है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने आज खुले मंच से महाराष्ट्र के उस डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को करारा जवाब दिया है जो बार बार मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए उन्हें औरंगजेब की औलाद बताता रहता है। तिलक के एक कोट का जिक्र करते हुए या तिलक के एक कोट का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, तुम ब्राह्मण हो और तुम बाहर से आए हुए हो, तुम भारतीय नहीं हो। ये मुल्क यानी कि भारत हमारे अब्बा का देश है, यानी भारत को उन्होंने अपने बाप का देश बताया है। किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को जवाब दिया है और किस तरीके से उन्होंने भारत को अपने अब्बा का मुल्क बताया है, सुन लीजिए इस लंबी चौड़ी तकरीर में। फिर आपको बताता हूं कि किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद। हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं कि भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे तिलक साहब। क्या तिलक साहब ने नहीं कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो आर्टिक से आए थे? आर्टिक से आए थे। अब फडणवीस साहब, आप भी ब्राह्मण हैं, अब आप बोलो उनकी बात सच है या आपकी बात सच है? तीसरी बात यह है कि फडणवीस साहब बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद। निशाना किस पर है हमको मालूम, मगर भारत कैसे बना मैं आपको बताता हूं। अभी ये भारत में जो लोग जमा हुए ना, पूरे 130 करोड़ की आबादी है भारत में, 33 करोड़ हो गए। हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए हैं। कौन लोग हैं? हम 4 माइग्रेशन भारत में हुए। चार लोग हजारों साल पहले भारत में आए। पहले ये कि 65,000 साल पहले फडणवीस साहब अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारत को लोग आए। दूसरा जो माइग्रेशन हुआ ईरान से आए। तीसरा जो हुआ ईस्ट एशिया से आए, यानी 2000 BCE में। उसके बाद सेंट्रल एशिया में आए 2000 और 1500 BC में। और उसके बाद कई लोग आए, हुन्स आए, साकाज आए, ग्रीक, पर्शियन, अरब, मुगल, ब्रिटिश, पोर्चुगीज। उसके बाद आके यहाँ बस गए। अभी ने बोले हम ही है, तुम नहीं है। असल ओरिजिनल अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं, वो पूरे आदिवासी हैं। ये पूरे आर्यन है यहाँ के लोग, वहां से आए, यहाँ से आए। आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। अब देवेंद्र फडणवीस बोलो आप कहां से आए? औरंगजेब तो बात का है, मैं तो बोल रहा हूं कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। देवेंद्र फडणवीस साहब एक बात याद रखो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, हमको भी थोड़ा है दिमाग में। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह आए मुंह को आए बोलते रहेंगे। हमारे मुंह में हमारी जबान है, तो हम अपनी बात को रखेंगे। तो पहले ये बताना था। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ईमान, हमारा मानना यह है, हमारे बुजुर्ग किताबों में भी लिखे कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां पे आए? दुनिया में कहां पे आए? भारत में आए। और हमारी अम्मा हवा जिद्दा में, अब्बा भारत में आए। तो अब्बा का मुल्क हुआ नहीं हुआ मेरा? हम अब्बा के मुल्क में हैं।
हम अब्बा के मुल्क में, आप बोल रहे हैं उनकी औलाद, हम अब्बा आदम की औलाद हैं, हमारा मानना है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब आप ये बार बार मत बोलो, फिर बोलते नहीं 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 मुसलमान को नहीं बोला मैं, मेरे को मालूम आप किसको बोले, आप शैतानों को बोले क्या, आप राक्षसों को बोले क्या, आप क्या गोडसे की औलाद को बोले क्या। और फिर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहे, जिसका जिक्र इम्तियाज साहब ने भी अपनी तकरीर में किया, कि आप होम मिनिस्टर हैं, जरा ये तो बताइए कि लुकमान सुलेमान अंसारी 10 मई को ये रहने वाला था न्यू बस्ती महबूल मस्जिद बडगा तालुका भिवंडी और घोटी इग्गतपुरी में इसको पीट पीट कर इसका कत्ल कर दिया गया। अब 10 जून को वाकया हुआ, 25 जून को अफान अब्दुल माजिद अंसारी को पीट पीट कर गाड़ी रोककर मार दिया गया, जान ले ली गई। किसका एड्रेस है फडणवीस साहब, शायद आपको नहीं मालूम, आपको खाली मुगल हिस्ट्री मालूम। उसका एड्रेस है रूम नंबर 5 फातिमा बी चौल बरेली होटल खुरेश नगर कुर्ला ईस्ट मुंबई 400070 महाराष्ट्र। हमारे पुलिस वाले लिख के भिजा दो डिप्टी सीएम को जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। इनका भी इनको मारा गया कहां पे, जहां पे लुकमान सुलेमान अंसारी को मारा गया था घोटी इग्गतपुरा में। यानी 10 दिन में 2 लुकमान सुलेमान अंसारी को और अफान अब्दुल माजिद अंसारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनके गाड़ी से गोश्त निकला, रोक कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। अरे देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, कौन सी हुकूमत तुम चला रहे हो? 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अगर कोई फोटो लेकर निकलता तो देवेंद्र फडणवीस बोलते फलां की औलाद। देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये महाराष्ट्र में तुम हुकूमत कर रहे या क्या कर रहे तुम लोग? 10 दिन के अंदर 2 लोगों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई और तुम्हारी सरकार बेहोश सो रही है। फोटो उठाए तो तुम हरकत में आते हैं। फोटो की अहमियत है या इंसान की जान की कीमतें बताओ। मरने वाला अगर अंसारी है तो उसकी कीमत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोलते पसमानदा मुसलमान, अरे ये दोनों अंसारी हैं, मरने वाला इंसान है मगर उसका नाम अंसारी है। तो ना शिंदे की जबान खुलती, ना फडणवीस की जबान खुलती, ना शरद पवार की जबान खुलती, किसी की जबान नहीं खुलती। खुलती कब है? जब चुनाव आ जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कंडेम करते हैं ये 2 बच्चों का जो कत्ल हुआ है, लुकमान सुलेमान अंसारी का और अफान अब्दुल माजिद अंसारी का, घोटी इग्गतपुरा में। और नासिक की पुलिस तो माशाअल्लाह, वाह वाह। मैं तो एसपी साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एसपी हैं और ये कत्ल हो रहा है और शायद आपको बीजेपी की सरकार इनाम दे देगी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में? गरीबों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली जा रही है। मैं मुतालबा डिमांड करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर पूरों को गिरफ्तार करना, आप जेल को भिजाना उन तमाम जालिमों को जिन्होंने हमारे सुलेमान अंसारी को और अब्दुल अफान माजिद अंसारी का कत्ल किया। ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इन्होंने हमारे मासूम इंसानों की जान ली है। हम मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कुछ तो बोलो।
अच्छा कुछ तो ये सेकुलर पार्टी के लोग बोलो, राष्ट्रवादी के लोग बोलो, कांग्रेस के लोग बोलो, ये आपके शिवसेना के लोग बोलो, मुंह में क्या दही जम गई? नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? ये ओवैसी इम्तियाज भड़काऊ भाषण देते, चुनाव आएगा तो बोलेंगे बीजेपी को हराना है, हमको वोट दो। अब तो बोलो इन बच्चों के बारे में। हम जब बोल सकते तुम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। मंजलिस को तुम्हारे वोट से नहीं, मंजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मंजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। जबरदस्त तरीके से आज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लताड़ते हुए कहा कि ये उनके अब्बा का मुल्क है, और तिलक का हवाला देते हुए कहा कि ब्राह्मण तो यहां पर बाहर से आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरीके का पलटवार करते हैं देवेंद्र फडणवीस, या पूरा भगवा गैंग, या भारतीय जनता पार्टी, या उसके भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार जॉब ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी भी बन चुके हैं। जब जो घटनाक्रम आएगा उससे आपको रूबरू तब कराएंगे। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।